अभी प्रोजेक्ट कर में हम स्केच ऑन स्केचेस ऑप्शन से चालू करेंगे। सबसे पहले एक स्केच बना लेते हैं। फ्रंट प्लेन पे स्केच बना लिया मैंने, एक रेडियस बना लिया। उसको डायमेंशन दे रहा हूं अभी, स्मार्ट डायमेंशन। ये मैंने 100 ले लिया। स्मार्ट डायमेंशन में गया फिर से, इसको मैंने 200 ले लिया। इसका रेडियस सेट किया। अगर कम रेडियस लोगे तो ये आएगा, क्योंकि हमने पहले से ही ये बाउंड्री फिक्स कर ली है, इसलिए हमको ज़्यादा रेडियस लेना पड़ेगा, या तो फिर ये डायमेंशन है जो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 150 में ये रेडियस ले लेता हूँ। चलिए, तो हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है और वो है फ्रंट प्लेन पे। तो मैं इसको एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। अभी मैं टॉप प्लेन पे जाता हूँ, स्केच करता हूँ, कंट्रोल 8 करता हूँ, फिर से सेम जो हमने बनाया था ऐसा ही मैं रेडियस एक ले लेता हूँ। इसको हम डायमेंशन दे देंगे। ये पॉइंट था मेरा 200 मिलीमीटर। ये पॉइंट था मेरा 100 और ये पॉइंट था मेरा 150। तो मैं अभी इसको एग्जिट स्केच करता हूँ। देखिए, हमारे दो अलग अलग प्लेन में हमारे दो अलग अलग रेडियस बने। अगर प्लेन शो करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक मारे, शो करे, राइट क्लिक मारे, शो करे। ये देखो, दो अलग अलग प्लेन में हमारा दो अलग अलग चीज या अलग अलग रेडियस बन गया है। अब हम इसको प्रोजेक्ट कर्व में जाएंगे, कर्व्स, प्रोजेक्ट कर्व्स। यहाँ पे स्केचेस ऑन स्केच, स्केच ऑन स्केच लिखा है, वहां पे ऐसे क्लिक करेंगे। पहला स्केच पकड़ेंगे, दूसरा स्केच पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं ये येलो का शो हो गया कि ये हमारा बन के आ जाएगा। अभी मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, ये कर्व और ये कर्व दोनों अलग अलग प्लेन में बने हैं, फिर भी दोनों को मिला के उसके रेफरेंस से जो बीच में एग्जैक्ट कर्व मिलता है वो आ गया। तो इसका खास बात ये है कि जब भी हम टॉप प्लेन पे जाके नॉर्मल टू करेंगे तो ये कर्व बिल्कुल टॉप प्लेन में टॉप स्केच की तरह दिखाएगा। जैसे ही फ्रंट प्लेन में जाते हैं, फ्रंट प्लेन में भी ऐसा बताएगा। टॉप प्लेन में जाके नॉर्मल टू करते हैं, टॉप प्लेन में भी सेम बताएगा। मतलब हमने जो स्केच जिस भी प्लेन में बना है उसके जैसा बनेगा, लेकिन ये 3D में होगा। तो हमारा एक ऐसा बन गया है प्रोजेक्ट कर्व। अभी हम प्रोजेक्ट कर्व्स में हो गया है। अभी हम ये कंपोजिट कर्व देखेंगे। कंपोजिट कर्व क्या है, तो उसके लिए हमको एक दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट कर्व चाहिए। तो चलिए, ये जैसे प्रोजेक्ट कर्व बना है ऐसा दूसरा एक प्रोजेक्ट कर्व बना लेते हैं। उसके लिए भी हमको रेफरेंस प्लेन चाहिए रहेगा। हमको पता है रेफरेंस प्लेन कहाँ से लेना है। रेफरेंस में जाएंगे, प्लेन लेना है। पहले ये फेस से पैरेलल प्लेन लेना है मुझे और इस पॉइंट तक लेना है। तो मेरा एक प्लेन बन गया ऐसे। इसको मैं ओके कर लेता हूं। अभी मुझे दूसरा भी प्लेन बनाना है यहां से। तो मैं फिर से रेफरेंस में गया, प्लेन ले लिया, इस प्लेन से पैरेलल लेना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा तो उसको डिलीट करना है। और ये जो हमारा पॉइंट था ये प्लेन 1, इसको भी मैं अभी डिलीट कर रहा हूं। मुझे यहाँ पे अपना टॉप प्लेन है, टॉप में रेफरेंस चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे
जो मेरा इस पॉइंट का जो एंड पॉइंट है वहां पे चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मेरे दो अलग अलग प्लेन बना लिए रेफरेंस के लिए। चलिए अभी हम इसको एक स्केच बनाते हैं। मेरा ये जो है प्लेन टू पे हम स्केच बनाते हैं, उसमें जाते हैं, स्केच करते हैं और कंट्रोल 8 करते हैं नॉर्मल टू। तो मेरा ये स्केच आ गया। अभी मैं इसको स्केच बनाता हूँ। एक कोई सा भी रेडियस ले लिया मैंने, कहीं से भी ऐसे। उसको अभी मुझे फिक्स करना है। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि हमको कौन दो अलग अलग प्लेन में है और उसको कोइंसिडेंट करना है या मैच कराना है तो वो कैसे करते हो। जैसे मुझे ये मैंने नया रेडियस बनाया और ये जो मेरा प्रोजेक्टेड कर्व था उसको मुझे कोइंसिडेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो कर्व बन गया है उसको क्लिक करना है, फिर कंट्रोल दबाना है और ये पॉइंट दबाना है, जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है लास्ट पॉइंट वो वाला। जैसे ही करेंगे ये बताएगा, ये ऑप्शन बता देगा। एक तो मेक कॉन्सिडेंट, ये पियर्स, तो पियर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे पियर्स पे क्लिक करके करेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक हो जाएंगे, मतलब दोनों कॉन्सिडेंट हो जाएंगे। ये आप एक दूसरे अलग अलग प्लेन के स्केच को या एंटिटी को करना है तो ऐसा कर सकते हो। तो मेरा एक स्केच अभी बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसको एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। जैसे एग्जिट स्केच कर लिया, अब ये मेरा दूसरा प्लेन है, मुझे वहां पे काम करना है, तो ये भी मैंने दूसरे प्लेन पे कर लिया स्केच। उसके बाद में मैंने कंट्रोल 8 कर दिया। जैसे कंट्रोल 8 कर दिया मेरे पास ये स्क्रीन उसका खुल के आ गया कंट्रोल 8 के बाद। जैसे हमने ये ऊपर वाला प्लेन अभी सिलेक्ट कर लिया, वहां पे हम अभी स्केच बनाते हैं प्लेन 3 पे। तो मेरा स्केच पे है, मैं ऐसे बना लेता हूँ। मुझे यहाँ से ऐसा कुछ स्केच चाहिए और ये है, मैं इसको एस्केप करके कंट्रोल 8 कर लेता हूँ। तो ये देखो ये मेरा प्रोफाइल जनरेट हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, सेम टू सेम जैसे हमने पिछली बार किया था, ये पॉइंट और ये इस पॉइंट को मर्ज करना है। ये मेरा मर्ज हो ही गया है, तो अभी इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद कर्व्स में जाते, प्रोजेक्टेड कर्व्स, यहाँ पे जाके थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और जो हमने नए दो बनाए हैं उसको क्लिक कर लेंगे। तो अपना जो यहाँ पे एक कर्व बनाया था वैसा ही एक कर्व यहाँ पे जनरेट होता है और इसको सिर्फ ओके कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कर्व भी ऐसा ही बना कि एक ये और एक ये दो हमने जो अलग अलग कर्व बनाया अलग अलग प्लेन में, उसका बीच का वहां पे उसके जैसा ही कर्व ये बन गया दूसरा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक अलग अलग चीज बन गए हैं, वो दिखते कैसे। तो यहाँ पे जाके मैं फ्रंट प्लेन है जो मेरा उसको अभी हाइड कर लेता हूँ, टॉप प्लेन है उसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। ये हमको देखने के लिए इजी है, इसलिए यहाँ पे प्लेन 3 है उसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ, ये प्लेन 4 है उसको भी मैं अभी हाइड कर रहा हूँ। और हमारा जो है ये तो हाइड है ही। अभी हमारा पास ये स्केच है उसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ, ये स्केच है उसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा कर्व जो हमने बनाया था दोनों के हिसाब से वो ऐसा बन के आ गया है। मतलब दो कर्व से एक जनरेट किया, फिर दूसरे दो कर्व से एक जनरेट किया। और ये देखो तो अभी आप एक एक अलग कर्व से एक एक अलग बना हुआ है। अभी इसको दोनों को ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, कंपोजिट कर्व में जाएंगे, एंटिटीज टू ज्वाइन है उसको एक ये कर्व और इसको एक दूसरा कर्व, दोनों कर्व को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो ये देखो अभी जब भी मैं एक पे क्लिक करूंगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम कंपोजिट कर्व अलग अलग करके एक में कर्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कंपोजिट कर्व तक का। और हम अभी आगे देखेंगे कर्व थ्रू एक्स वाई और जेड पोजीशन। तो चलिए इसमें मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूं।
और हम अभी नया ही ले लेंगे ऑब्जेक्ट। अभी मैं नए में जाता हूं, कर्व्स थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट ले लेता हूं। ये मैंने सिलेक्ट किया, तो अब देख रहे हो कि ऐसे एक बॉक्स खुल के आ गया मेरे पास, और मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करना है और वैल्यू लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, यहाँ पे 20 लिखता हूँ और यहाँ पे 30 लिखता हूँ। डबल क्लिक किया, 30 लिखा, डबल क्लिक किया, 20 लिखा। यहाँ पे भी मैं फिर से डबल क्लिक करके लिख लेता हूँ 20, यहाँ पे भी डबल क्लिक किया 30, यहाँ पे भी डबल क्लिक किया 40। ये मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप देखिए यहाँ पे मेरा कर्व ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा वैसे वैसे कर्व मेरा होता जाएगा। तो अभी मैं फिर से ये मेरा इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ पे 50 लिख देता हूँ y में, यहाँ पे z में 60 लिख देता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ पे x पे मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा वैसे वैसे मेरा कर्व यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में जाएगा। यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं कि मैं प्लस में भी लिख सकता हूँ, मैं माइनस में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे -30 लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने डबल क्लिक किया -20 लिख दिया, यहाँ पे भी डबल क्लिक किया -10 लिख दिया, आगे गया। ये देखो जैसे हिसाब से ये प्लस माइनस होता रहेगा, जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वैसे वैसे ये बनता जाएगा। तो ये है हमारा कर्व थ्रू एक्स वाई और जेड, ये है। फिर इसको ओके कर लिया, तो जैसे भी हमने वैल्यू लिखेंगी वैसी वैल्यू आ जाए। जैसे वैल्यू देने के बाद हम ओके करेंगे, हमारे पास एक कर्व आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे जो भी स्वैप में वगैरह में कुछ भी यूज करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्वैप ले लिया, स्वैप में मैंने ये कर्व दे दिया, सर्कुलर प्रोफाइल बोल दिया उसको, और 10 का डायमीटर दे दिया। तो ये देखो आपको जो बनाना है जैसा बनाना है वो बन सकता है। तो ये है कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट। अब हम कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। चलो इसको मैं अभी बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट्स, तो हम अभी रेफरेंस पॉइंट्स तो लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं ये फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ, उसको स्केच बना लेता हूँ, उसको नॉर्मल 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे रेंडमली मैं पॉइंट बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना है। इसको मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फ्रंट प्लेन पे बनाया हमने। अभी हम टॉप प्लेन लेंगे, उसको स्केच करेंगे और उसको कंट्रोल 8 करेंगे, नॉर्मल 2 कर देंगे। उसमें भी पॉइंट्स बना ले रहा हूं मैं, इसको मैं एग्जिट स्केच किया। अब ये देखते हैं कर्व में जाके कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट, उसको सिलेक्ट किया और ये मैं थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं इसको। अभी मैं जैसे जैसे ये पॉइंट पकड़ूंगा उसमें से मेरा कर्व बनता जाएगा, और जितने जितने जहां जहां से पॉइंट में क्लिक करूंगा वो पॉइंट में से एकदम मेरा कर्व बनता जाएगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। और फिर हिट ओके, ये भी आप कर सकते हो, ये देखो। और इससे भी स्वैप की तरह ही सेम यूज कर सकते हो, सर्कुलर में जाके प्रोफाइल देके। यहाँ पे वैल्यू शायद बड़ा है, 10 का बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा शायद। हम इसका वैल्यू घटा के कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने 1 कर दिया, ये देखो। ऐसे भी हम किसी भी रेफरेंस में किसी भी प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको लेके हम एक कर्व बना सकते हैं। ये था हमारा कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट।
चलिए इसको ओके कर देते हैं। चलिए हम अभी आगे देखते हैं, हेलिक्स एंड स्पाइरल देखते हैं। तो मैं इसके लिए इसको बंद कर देता हूं, एक नया ले लेते हैं पार्ट। ओके, अभी मैं फ्रंट प्लेन पे लेता हूं, स्केच ले रहा हूं, यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूं और इसको फुली डिफाइंड भी कर लेता हूं। अभी इसको मैं एक्सिस स्केच कर लेता हूं। एक्सिस स्केच करने के बाद हम जाएंगे हेलिक्स एंड स्पाइरल में। तो वो पूछेगा कि प्लेन या फिर सर्कल या फिर कुछ दो, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट कर दिया, हमारा एक प्रॉपर्टीज मैनेजर खुल गया और उसमें ये सब कुछ उसका डिटेल आ गया हेलिक्स और स्पाइरल का। तो यहाँ पे डिफाइंड बाय में लिखा है, हम देख लेते हैं, पिच एंड रेवोल्यूशन, हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट एंड पिच और स्पाइरल। तो पिच एंड रेवोल्यूशन, पिच का मतलब क्या होता है कि जो एक राउंड होता है पूरा, जैसे हम थ्रेड वगैरह कुछ देखते हैं, तो थ्रेड में एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में जो गैप होता है उसको पिच बोलते हैं। सेम टू सेम इसमें भी यही होता है कि इसका जो एक टर्न है और दूसरा टर्न है, उसके बीच का जो गैप है उसको पिच बोलते हैं। रेवोल्यूशन को तो आपको पता चल गया कि जो उसका घुमाव है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसके नीचे आए तो हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट मतलब उसका जो टोटल हाइट रहता है वो, और घुमाव कितना देना है वो। तो पहले में आपको पता चला कि दोनों सर्कल के बीच का जो गैप रहता है वो कितना होता है और कितने सर्कल बनाने हैं वो। दूसरे में टोटल हाइट उसमें कितना है और इसका कितना सर्कल बनाना है वो। और तीसरे में कितनी हाइट कितनी है और वो हाइट के बीच में उसका पिच कितना रखना है वो। और ये स्पाइरल। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम पिच एंड रेवोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट पिच और वेरिएबल पिच। कांस्टेंट का मतलब जो भी आप सिलेक्ट करोगे पूरा सेम टू सेम रहेगा। वेरिएबल में आप क्लिक करोगे तो आपका अलग अलग हो जाएगा। हाँ, अभी हम कांस्टेंट पिच पे करेंगे। पिच, यहाँ पे पिच मैंने 12 mm का ले लिया। रेवोल्यूशन तो कितना टर्न लिखना है, तो मुझे 10 टर्न लेना है, तो मैं 10 राउंड ले लिया मैंने। फिर ये स्टार्टिंग एंगल है। जैसे मैंने यहाँ पे रेवोल्यूशन लिख के बाहर जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हो मेरा 10 घुमाव हो गया है। और ये दोनों के बीच में जो जगह है वो मेरा पिच है, वो 12 मिलीमीटर सेट हुआ है। और टोटल मेरे 10 राउंड बन गए हैं ऐसे। ये आपको इधर भी देखने को मिलता है, पी मतलब पिच उसका 12 है, रेव मतलब 10 उसका रेवोल्यूशन है। तो टोटल हाइट ये दोनों को मिला के टोटल हाइट उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दिया है। और डायामीटर जो हमने 120 रखा था वो सेम ही सेम है। ये अपना बन गया है ऐसे ऐसे करके। अब ये स्टार्टिंग एंगल है। स्टार्टिंग एंगल वो एंगल समझते हैं। स्टार्टिंग एंगल 0 है तो मतलब हमारा जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का 0 रहेगा वो ये है। अगर मान लो हमको 0 से चालू नहीं करना, 90 डिग्री से चालू करना है इसको, तो हम 90 डिग्री यहाँ पे लिख के ओके कर लेते हैं। तो ये देखो आप, इधर से लेके इधर चला गया, मतलब यहाँ पे 0 था तो 90 में चला गया। 90 में 180 डिग्री करते हम इसको 180 डिग्री करें तो इधर आ गया। तो जहां पे भी जिस भी स्टार्ट एंगल पे आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख देना है, तो वहां से ये स्टार्ट होगा। ये राउंड यहाँ पे है तो आपको रेफरेंस के लिए दिया है कि ये अपना प्रोफाइल है, इससे अपना टर्न होगा। सिमिलर वे यहाँ पे क्लॉकवाइज है और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जैसे घूमता है वैसे घूमेगा पूरा बनने के टाइम। और काउंटर क्लॉक ये आप देख सकते हो, ये निशान दिखता हो अभी इधर है। अभी मैं जैसे काउंटर क्लॉकवाइज करूंगा ये निशान पूरा उल्टा घूम जाएगा, मतलब इधर से ऐसे चालू होगा। जैसे क्लॉकवाइज करूंगा उधर से ऐसे चालू होगा टर्न लेना। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे जैसे हम इसमें प्लस माइनस करते जाएंगे वैसे हम आगे आगे देखते जाएंगे। और यहाँ पे है टेपर हेलिक्स। तो मतलब कोई कोई चीज ऐसी रहती है कि टेपर में चाहिए। ये बेसिकली स्प्रिंग वगैरह में देखा होगा आपको, एक छोर ऐसा ही होता है
और दूसरा ग्रेजुअली उसके टेपर में जाता है। तो हम यहाँ पे टेपर ले लेंगे। टेपर में यहाँ पे एंगल देना है, कितना एंगल रखना है, और इसके नीचे लिखा है टेपर आउटवर्ड, या तो मतलब ये बाहर जाएगा। ये यहाँ पे मैं अभी 5 डिग्री दे देता हूँ। तो 5 डिग्री देखने के टाइम ये देखो आपको 5 डिग्री प्लस हुआ। 5 में नहीं पता चलेगा, हम ज्यादा ले लेते हैं, हम 25 डिग्री लेंगे। 25 डिग्री पे क्लिक किया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से मेरा ये लाइन रहा है रेफरेंस का, और यहाँ से ये इसके बीच में 25 डिग्री है। तो मतलब हमारा जो स्प्रिंग है बनने का चालू हो गया। और यहाँ से लेके ये लाइन, सपोज यहाँ पे एक लाइन आएगा इमेजिनरी लाइन, वो 0 वाला होगा। यहाँ से जो ये होगा एंगल वो 25 डिग्री होगा। ये यहाँ पे लिखा है टेपर आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ गया। यहाँ पे मैं अनटिक करता हूँ तो टेपर इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ गया। तो यहाँ से अंदर भी जा सकता है करने के लिए, यहाँ पे बाहर भी जा सकता है। तो ये हमने देख लिया पिच एंड रेवोल्यूशन में। अगर हम दूसरा देखेंगे हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट और रेवोल्यूशन में सभी हमको सेम टू सेम मिलेंगे। ऑप्शन हम जो भी करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक समय पे सभी डेटा नहीं मौजूद। तो मैंने जैसे बताया वैसे हमारे पास पिच और रेवोल्यूशन है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइट और रेवोल्यूशन है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइट एंड पिच है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट कर दिया मैंने, ओके कर लिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ऐसा प्रोफाइल जनरेट हो गया। इसको भी सिमिलर स्वीप कर सकते हैं। स्वीप कर लिया, सर्कुलर कर लिया, 10 मिलीमीटर में बना दिया तो हमारा स्प्रिंग रेडी हो गया। ये देखो कितना इजी है यहाँ पे स्प्रिंग बनाना। हमारा पूरा स्प्रिंग तैयार हो गया है। अब मैं इसको जैसे खाली ओके करूंगा, ये देखो अपना स्प्रिंग ओके हो गया, बन के रेडी हो गया। तो ऐसे हम हेलिक्स का यूज कर सकते हैं। अभी स्पाइरल करने के लिए स्पाइरल करेंगे। अभी मैं स्वीप को डिलीट कर लेता हूँ, ये खाली देखने के लिए था हमारे कि कैसा बनता है। स्वीप को डिलीट किया, हेलिक्स में जाके एडिट फीचर किया और नॉर्मल टू कर दिया। अभी ये तो हुआ कांस्टेंट पिच का। अभी वेरिएबल पिच हमको करना है तो वो यहाँ से मेंटेन हो सकता है। यहाँ पे एच, आरईवी, पी और डाया। एच मतलब हाइट है, रेवोल्यूशन मतलब कितने घुमाव है वो लिखना है, पिच मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे हमारा वैल्यू वहां पे भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पे मैं पी चेंज कर देता हूँ। रेवोल्यूशन मेरा, मैंने एच चेंज कर दिया, मतलब 80 की हाइट में मेरा 3 रेवोल्यूशन चाहिए। तो ये देखो 80 की हाइट में मेरा 3 रेवोल्यूशन आ गया। मेरा डायमीटर सेम टू सेम है और मेरा पिच ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आ गया यहाँ पे कि इतना है। और आगे जाके मैं 200 का डाया करता हूँ। 200 के डाया में मुझे 5 चाहिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरा पिच बन के आ गया। और आप देख सकते हो जैसे जैसे हम पैरामीटर बढ़ाते हैं उसके बॉक्स भी ऐसे अलग अलग खुल सकते हैं। हम यहाँ पे भी डबल क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप वेरिएबल को चेक कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा 3 टन मेरा इतना है, फिर वहाँ पे 5 टन इतना आया। जो भी है अपनों को इस या फिर इसके हिसाब से करो या फिर इधर से डायरेक्ट कर लो तो चेंज हो जाएगा। ये था हमारा वेरिएबल पिच। अब हम देखते हैं कि स्पाइरल कैसे बनाए। तो मैं अभी इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। यस, तो मेरा एक स्केच था उसको मैं नॉर्मल टू कर लेता हूँ, कंट्रोल 8 कर लेते हैं उसको। ये मेरा स्केच हो गया। यहाँ से हम जाएंगे हेलिक्स एंड स्पाइरल में। फिर से यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे प्लेन दो या स्केच दो, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक किया हमारे पास वो पुराना ऑप्शन जो चालू था वो दिखाते हैं। यहाँ से डिफाइंड बाय में जाके स्पाइरल में गए। स्पाइरल में देखो हमारा बना हुआ आ गया, उसका पिच
सेट यहाँ से करना है। पिच करने के बाद रेवोल्यूशन यहाँ पे देना है और स्टार्ट एंगल जैसे हमने देखा कि कितने डिग्री से स्टार्ट चाहिए वो यहाँ पे दिखना है। तो जो हमने पिछली बार उसमें मेंटेन किया था वो इसमें कर सकते हो या हम अलग अपने तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से पिच को बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20 का पिच कर दिया तो दोनों के बीच में 20 का पिच हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है, ये देखो जैसे पिच बढ़ाया घटाया यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में उसका फर्क पड़ा। तो हमको ये और ये दोनों को अच्छी तरह से कंबाइन करके चलना है। रेवोल्यूशन को मैंने 5 कर लिया और पिच को मैंने 20 कर लिया। तो इसी हिसाब से हम पिच अपना बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ पे आउटर साइड में है और यहाँ पे जो रिवर्स डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे सर्कल से अंदर हो गया था इसलिए वो पिच नहीं ले रहा था। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन मतलब सर्कल के अंदर, इसको अनटिक करेंगे तो वो बाहर की तरफ जाएगा। अभी मैं इसको पिच को 15 कर देता हूँ और रेवोल्यूशन को भी 15 कर देता हूँ। तो ये देखो सर्कल के बाहर की तरफ आप जितना भी टर्न करना चाहो कर सकते हो, और ऐसे रिवर्स करोगे तो उसमें भी अंदर जितना टर्न करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको पिच और रेवोल्यूशन का हिसाब करके करना पड़ेगा, वरना आपका ये जो जॉब बनना है वो बराबर नहीं बनेगा। मतलब ये जो 200 का डायमीटर है उसमें से 15 के रेवोल्यूशन के हिसाब से पिच आएगा, वो अपने आप कैलकुलेट करके ले लेगा। या तो आपको रेवोल्यूशन चाहिए या तो आपको पिच चाहिए, तो वो आपको अंदर मेंटेन करना है। तो अभी मैं फिलहाल बाहर कर लेता हूँ, इसका पिच बढ़ा देते हैं, 20 का कर देते हैं और रेवोल्यूशन भी बढ़ा लेते हैं। अभी इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमारा ये स्पाइरल ऐसा हो गया कंप्लीट। फिर इसको स्वैप कर लेते हैं, हेलिक्स का है, सर्कुलर प्रोफाइल बना देते हैं और डायमीटर 10 हो जाएगा तो 10 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमारा स्पाइरल ऐसे बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा स्पाइरल बन के रेडी हो गया है। ये आप देखें तो कछुआ छाप अगरबत्ती की तरह लग रहा है, उसी को स्पाइरल बोलते हैं। ऐसे भी आप अगर नए नए स्पाइरल बनाते हैं तो बन सकते हैं। वैसे भी जो भी है उसमें डायमेंशन डाल के जो भी आपको पैरामीटर डालना है वो करके बना सकते हो। ऐसे ये अभी ये हमारा जो कर्व्स वाला था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपकी तरह नए नए ऑब्जेक्ट बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।